एक खिलौना बनाकर रखा हुआ है और कूड़ेदान में डाल दिया है। और मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजात सलूक किया जा रहा है, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। बिहार की सरजमीन पर जो जज्बा देख रहा हूँ, जो जोश देख रहा हूँ, अजीब बात है। ये वो धरती है, ये वो सरजमीन है जिसे मेरे बुजुर्गों ने ये कहा है कि उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां इतनी हैं कि जितनी सारे हिंदुस्तान की कुर्बानियां हैं, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां उनसे कहीं ज्यादा है। मैंने खुद सुना है मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह। ये धरती जयप्रकाश नारायण की है। बिहार की सरजमीन ने हमेशा मुल्क को एक नजरियाती तौर पर जब मुल्क भटका है, बिहार की सरजमीन ने उसकी रहनुमाई की है। हमें उम्मीद है आज एक ये पैगाम लेकर मोहतरम अदीब साहब और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से यहाँ आए हैं, ये पैगाम हर घर, हर दर, हर दिल में पहुंचेगा। ये वही सरजमीन है कि जब पिछड़ों को लोगों ने पैर की जूती समझ लिया था तो यहां से आवाज उठी थी और उसने मुल्क का धारा बदल दिया था। आज जो मुतवस्सित तबके हैं, दलित और आदिवासी समाज है और मुस्लिम समाज है, इनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके लिए, उसके खिलाफ, उस ज्यादती के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये लड़ाई लंबी है मेरे अजीजों, ये लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई के लिए अगर आपने रमजान में अपने रब से ये वादा किया है तो आप खुशनसीब हैं कि आपके लिए साबित की तारीख लिखी जा रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं, बिहार की सरजमीन से और पिछड़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी हिमायत में हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। वहीं मेरे अजीजों, मैं बात खत्म, जान माल सब कुर्बानियां लड़ाई चाहती है। मुल्क आओ, चाइना जो घुस रहा है वो नजर नहीं आता। एक ऐसी बदनसीबी का दौर है कि मुल्क के वजीर खारजा के सामने भारत के झंडे जलाए जाए लंदन की सड़कों पर और उनके चेहरे नहीं बदलते। उनके चेहरे कब बदलते है? जब मणिपुर में झगड़ा होता है, जब अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, मुल्क को क्या तमाशा बना रखा है। इस मुल्क को बचाने के लिए, जिसकी आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, सबको मिलकर इंशाअल्लाह लड़ाई लड़नी होगी। और बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मंदिर पर और फिर 24-25 रमजान को बिहार की सरजमीन से जो ऐलान किया है, ये ऐलान है कि अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी और कभी हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस पर कोई हम समझौता नहीं कर सकते। हमने कभी, जैसे मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे, कभी हमने रिजर्वेशन नहीं मांगा, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन अब आप बात यहाँ तक पहुंच गई है, आप हमारे मजहब को मान रहे हो, उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अब आपको हिसाब देना होगा कि आपने में हिंदू एंडोमेंट में पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है अब तक, क्यों उनको दाखिले पर भी पाबंदी लगाई। मौलाना मोहिबुल्लाह साहब को हम लोग सुन रहे थे। आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, जेपीसी के मुअज़्ज़ज़ मेंबर भी हैं। उनकी गुफ्तगू, उनके ख्यालात सुने हैं, जेपीसी उन्होंने तर्जुमा किया है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के बड़ी नुमाइंदगी होती है और क्रिश्चियन धर्म की है। सिखों के गुरुद्वारा में एक प्रोग्राम चल रहा है, अनकरीब वहां से भी तमाम धर्मों के बड़े बड़े प्रतिनिधि की नुमाइंदगी, सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी हो रही है। लिहाजा सरकार को चाहिए आज ही
ये जैसा कि कहा गया आपके सामने कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं बल्कि इस मुल्क के तमाम माइनॉरिटीज का मसला है, और यूं कहें कि ये सर्वधर्म सम्मेलन है और एहतजाजी धरना है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा कि ये सारे लोग आ रहे हैं और आ गए हैं, ये सिर्फ इसलिए कि और वक्त तरमीमी बिल का लाना और वक्त के कानून पर हमला करना, ये सिर्फ मुसलमानों के वक्त कानून पर हमला नहीं है बल्कि इस मुल्क के शहे रग पर और आईन की बुनियाद पर हमला है। अगर गवर्नमेंट इस गुलामाना ज़हनियत का पाबंद हमें बनाएगी तो एक बार फिर हम लोगों को वही नारा देना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में। अब इसके बाद हम बड़े अदब और एहतराम के साथ केरला की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब E.T. बशीर साहब जो मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। टाइम का ख्याल रखा जाए सब लोग, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। Most respected leaders of All India Muslim Personal Board and very important personalities in the dais, and my dear brothers and sisters, I am quite happy to be in this function. Today Parliament is in session, but I thought when All India Personal Board invited me to attend this function, even if I'm not attending today's Parliament, I opted to come here and attend this function, and this is actually a noble kind of agitation we are facing. I don't want to take much of your time. There are eminent personalities to speak in this. This agitation of today is not for any worldly benefit. Dunya kind of benefit is not there. This is a part of a movement to save Indian Constitution. It is to preserve the Constitution. Not only that, the niyat of awqaf, protection, is an important thing. As far as Constitution, there is freedom of religion. Freedom of religion is constitutional right. If this government says that, they will not allow this constitutional provision. I humbly warn you that the government forced to correct their mistake, and this is the signal to that effect. I would like to say that we have to stand together, we have to work together, because it is such an important thing. It's not a small agitation. Somebody is trying to brand it as a kind of things. Not. It is the agitation of all like-minded persons, irrespective of caste, creed, and anything. It is for a noble cause. You all know that. What is the intention of this government? Government is only to loot work of soul. If it is coming in the parliament, as a parliament of Indian Union Muslims, having 5 minutes of the act, they can capture the entire work of properties. So brothers and sisters, I'm telling you, we will stand together. Inshallah, success, because we are standing for a noble cause. Our noble cause can be served. Allah will help us. We have no any other interest. Our interest is only to this noble kind of things. So, All India Personal Board, I would like to say one thing about them also. I am really thankful to them. Not only myself. They have taken initiative in this. I, from the core of my heart, congratulate Muslim Personal Board for taking this initiative. Congratulations and congratulations. I'm going to conclude my speech. We all so one body and support and cause. May Allah bless us with these few words. अब हम जनाब हजरत रहमान साहब कासिम
एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हमारे सैया ब्याह तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का हुए हैं। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के लिए सेकुलर कितना नुकसानदेह है। वक्फ का मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है। जब शरीयत से जुड़ा हुआ है, प्यारी है, तो एक शरीयत की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आज आप तमाम हजरात ने रमजान के इस मुबारक महीने में रोजे की हालत में यहाँ शरीक होकर ये किया है कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्फ तरमीमी बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम इसको मुकम्मल, और इसके लिए अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं लिया इंशाअल्लाह वक्त तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस बिल को वापस नहीं ले लेगी। हम मुसलमान कौम हैं, हम मायूस होने वाले नहीं हैं। हमें अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के ईमान वालों अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मुसलमान कौम जिंदा कौम है, हालात तो जिंदा कौम ही पर ज़ाहिर करते हैं। याद रखिए, जब हम जिंदा कौम है तो इंशाअल्लाह जितने भी हालात आए हैं और आते रहेंगे, कुव्वत ईमानी के जरिए, फिरासत ईमानी के जरिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए इंशाअल्लाह अपने कुव्वत बाजू से हम उस मसले को हल करेंगे। ये वक्त तरमीमी बिल कितना खतरनाक है कि इसकी वजह से न तो हमारे मदारिस महफूज रहेंगे, न हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी, न हमारे खान। जब हमारी मसाजिद महफूज नहीं रहेंगी तो इबादत हम कहाँ करेंगे? जब हमारे मदारिस महफूज नहीं रहेंगे तो हमारी नई नौजवान नस्ल के ईमान के हिफाजत का जरिया कहाँ बनेगा? और जब ये कब्रिस्तान नहीं होंगे तो मुसलमान दफन कहाँ होगा? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप ये आवाज बुलंद करें कि किसी भी कीमत पे हम और आप इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब हम, जैसा कि हमने अर्ज किया कि इस मुल्क में किसी का धर्म और किसी के मजहबी कवानीन और हुकूक महफूज नहीं है। न सिर्फ ये कि औकात पर हमला है, बल्कि हमारे बुद्ध समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके धर्म स्थलों पर भी हमला है और वो भी मुकम्मल एहतजाज और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये लड़ाई उनकी भी है और उनकी लड़ाई हमारी है। ये लड़ाई न केवल हमारी और उनकी है बल्कि हम सब की है। इस बात के इजहार के लिए, यकजहती के इजहार के लिए इस धरना और इस आंदोलन में जो वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ इस वक्त चल रहा है, बुद्ध धर्म के धर्म गुरु जनाब भिखो सुनीत पाल यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप आएं और अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करें और इस बात का इजहार करें कि लड़ाई न केवल आपकी, हमारी, हम सब की है, के सेकुलर आवाम की है और समझने वाले लोगों की है। बहुत बहुत साधुवाद सभापति महोदय जी। आज के भिक्षु संघ प्रभारी भिक्षु सुनीत पाल इस मंच के माध्यम से के लिए आया है। आपका जो यह दोहरी नीतियां हैं, यह नीतियां को बदले और भारत के संपूर्ण संविधान को, बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है कि भारत से बाहर जाने वाले, चाहे वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या माननीय
जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं समता, स्वतंत्रता, एकता और बंधुत्व बराबरी में आस्था रखता हूँ। लेकिन जे भी कहते हैं तो ऊंच नीच और जाति पाति धर्म में बांट करके हम तमाम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज लगभग देश को, संविधान को लागू लगभग 76 साल होने के बावजूद भी बड़ा बात कहना पड़ रहा है कि काला कानून 1949 एक महाबोधि महाविहार में कार्यरत है। मैं तमाम मीडिया वालों के और हमारे जो जितने भी अल्पसंख्यक लोगों ने उपस्थित हैं, तमाम लोगों से करवत प्रार्थना करते हुए सरकार को आगाह देने के लिए आए हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि अभी भी कम से कम हम लोगों के साथ में जो अनदेखी कर रहे हो वह अनदेखी करना बंद कर। सब लोगों को यह भारत में नागरिकता में रहने का अधिकार है, इसलिए हम लोगों को भी बोलने, चलने, रहने और अपने धर्म मध्यम को प्रचार करने का मौका दो। पूरे देशवासी आपके विरोध खाड़ होगा। यह जो सत्ता या तुम्हारी खानदानी नहीं हो चुकी है, कल यह सत्ता परिवर्तनशील है। हमारे लोगों ने हर समय तुम लोगों के साथ में भाईचारा रचने का काम किया है और आगे भी तुम्हारे जैसा हम लोग बेईमान नहीं कि हम लोग बेईमानी करेंगे। हम लोग जब भी करेंगे तो भारत के संविधान के मुताबिक तुमका भी अधिकार उतना ही देंगे जितना हमारी अधिकार है। यह याद मत भूलो कि भैया जिस तरह से तुम हम लोगों के साथ में आज मस्जिद के साथ दुरुपयोग कर रहे हो, बुद्ध विहार के साथ दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसा करना बंद करो। ऐसा करना अगर बंद नहीं किया तो तमाम संख्यक जितने भी हैं एकजुट होकर के तुम सबक सिखाने का बोधि महाविहार काला कानून 1949 को निरस्त करने के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह हमारे अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहिरे सरकार है अभी तक हमें तत्काल संज्ञान लेने का काम नहीं किया, तो आने वाला दिन में हम तमाम अल्पसंख्यक लोग जो हैं तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सबका मंगल, सबका कल्याण हो। साधु है यहाँ की मशहूर खानका एमादिया मंगल तालाब पटना की मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और खानका एमादिया की नुमाइंदगी फरमाएं। जनाब मौलाना तालिबुल हक मारूफ खानका मनेर शरीफ की वहाँ के जनाब मौलाना सैयद शाह मोहम्मद तारिक फिरदौसी साहब तशरीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा इधर के लोगों को कि आप पुरसुकून रहें, जैसा कि हमारा आज़म है, हम सब रोजे से हैं और आपको ऐसी हरकत करके अपनी इसका सबूत ना दें कि आप परेशान हो जाएं, थक जाएं। मुकम्मल सुकून का माहौल बनाए रखें। और हमारे रजाकार हजरात को मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरा चाको चौबंद रहें, कुर्बानी दें और जरा लगन के साथ इस पूरे मजमे को कंट्रोल रखें। हमें पता है कि बहुत बड़ी भीड़ है, बड़ा मजमा है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना और पुरअमन रखना यह हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि दुनिया देखे कि रोजे की हालत में कितने लोग, हर धर्म के लोग यहाँ जनाब सदर मोहतरम और यहाँ तशरीफ लाए मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं खानका मनीर शरीफ की तरफ से इस एहतजाज में शामिल हुआ हूँ। आप सबके साथ हम भी खड़े हैं शाना बशाना। ये बिल जो है
वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो सरकार लाना चाहती है, इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसको वापस ले। हम लोग इसके खिलाफ आज धरना दे रहे हैं। ये बिल न सिर्फ वक्फ की हैसियत के मुनाफी है, बल्कि हिंदुस्तान आइन और मुल्क के जमहूरी निज़ाम के भी खिलाफ वर्जी करता है। वक्फ अमलाक पर हुकूमत कंट्रोल की ये कोशिश इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके नतीजे में मसाजिद, खानकाहें, मदारस, मज़ारात, ईदगाहें, इमाम बाड़े, यतीम खाने, मुसाफिर खाने और दीगर फलाही इदारे शदीद मुतासिर होंगे। एहतजाज में शिरकत न सिर्फ हमारी दीनी और मिली फरीज़ा है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबल की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हम सब वक्फ तरमीमी बिल 2024 की पूरी तरह मुखालफत करते हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को वापस ले। शुक्रिया। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम बार बार आपसे गुजारिश करते चले आ रहे हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारी शख्सियतें हैं जो मुस्तकिल अपनी जगह, और ये जो धरना है और ये जो मजमा है, मैं मीडिया के बंधुओं और साथियों से कहना चाहूंगा कि ये खालिस आवाम का नहीं, बल्कि सरकर्दा, सीनियर, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर और रहनुमाओं का ये मजमा है। इसलिए इसमें हर शख्स ऐसा है जो अपनी जात में बहुत मजबूत है और तन्हा नहीं, बल्कि उसके पीछे सैकड़ों लोगों की तादाद। हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे स्टेज पे बिहार असेंबली के साबिक चेयर स्पीकर जनाब उदय नारायण चौधरी जी भी, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, और पटना के मेयर जनाब भाई अफजल इमाम साहब भी हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट यूनियन के रहनुमा जनाब भाई महताब आलम साहब भी हैं। हम तमाम नौजवानों का, जिम्मेदार का दिल की गहराई से ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड और तमाम मिली जमातों की तरफ से इस मुकद्दस स्टेज से इस्तकबाल करते हैं और आपके आने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अहम मिली काम में हम सबों का ताउन किया है। अल्लाह आप सबको बेहतर बदला दे और इसी तरह से ताउन करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अब हम गुजारिश करेंगे जनाब मौलाना मोहम्मद साबिर निजामी साहब, जो सदर हैं जमीयत उलमा अलिफ के, आप तशरीफ रखते हो तो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अरे रुकिए ना, हम क्या बात कर रहे हैं अभी। मौलाना साबिर निजामी साहब अगर तशरीफ रखते हो तो आइए, मौलाना नुमाइंदगी करने दीजिए सब। आप लोग पुरसुकून रहे, बराहे करम एकदम पुरसुकून रहे। देखिए जो भी नेतागण आ रहे हैं वो हमारे धरना का सपोर्ट करने आ रहे हैं। प्लीज प्लीज आप जरा व्यवस्था बनाए रखिए, आप व्यवस्था बनाए रखिए, आप हंगामे की शक्ल मत पैदा कीजिए। मैं रजाकारों से भी कहूंगा, हम सब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझिए कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं अभी नहीं, लालू जी आ रहे हैं। भाई आप लोग सुकून से रहें। आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजेपी सरकार का शुक्रिया, बिहार सरकार का शुक्रिया कि आपने आज इस धरने में हम तमाम भाइयों को, तमाम कुंबा को जमा करने का मौका दिया और मजबूर कर दिया है। भारत सरकार इसी तरह जुल्म पर जुल्म करती रहेगी तो जुल्म की कोख से आंदोलन जन्म लेता है, तहरीक उठती है और ये तहरीक जारी रहेगी। हजरात, रमजान का रोजा और ये शिद्दत की गर्मी जब हमारे कायदीन हमें आवाज देंगे तो ये कतन रुकावट नहीं हो सकती है। और आज का ये जम्मे गफीर ये सबूत पेश कर रहा है कि हमारे कायदीन कौमी और मिली मसाइल में जिस वक्त जरूरत पड़ेगी और आवाज देंगे तो हम में का मौजूद एक एक फर्द, एक एक हजार आदमी को जमा कर सकते हैं। हजरात, आज का ये धरना वक्फ तरमीमी बिल
2024 के खिलाफ में है। हम जमीयत उलमा बिहार इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं और भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस तरमीमी बिल को वापस ले। पार्लियामेंट के मेंबरों से गुजारिश करते हैं कि इसे पास होने ना दे और बिहार के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार जी से भी गुजारिश है कि वो इस बिल को पेश होने ना दे और अगर पेश हो जाए भारत के पार्लियामेंट में तो इसे वो पास होने ना दे और अगर मजबूर किया गया तो भारत की सड़कें खाली है, जेल खाली है और अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी और हम जीत कर रहेंगे। मेरे भाइयों, आप सब पुरसुकून हो जाएं, आप सब पुरसुकून हो जाएं, आप सब खामोशी से बैठे अपनी जगह पर। आप जगह बना लीजिए ना, खुदा के वास्ते हट जाइए ना। ए भाई हट दीजिए। आप लोग मुतमईन रहिए, पुरसुकून रहिए, कृपया बराए मेहरबानी। मीडिया के साथ ही आप अपनी जगह खड़े रहें प्लीज। आप अशांति का माहौल न बनाएं, कृपया आप अपनी जगह रहें। अरे इनको निकलने दीजिए। हम आज के इस रुकिए ना सर, हम आज के इस धरना, अरे मीडिया के साथी आप पीछे हटिए ना, मीडिया के लोग आप पीछे बैठे हैं। अरे मीडिया के साथियों सब कहते हैं कि आप अपनी जगह पे रहें, आप अपनी जगह पे रहें, जगह पे। मीडिया के साथी जगह पे रहें। हेलो हेलो, यहाँ से क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। मीडिया के साथ ही अपनी जगह रहें। कारी सोहेब साहब, मीडिया वालों को एक तरफ कीजिए। जनाब, मैं बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लीडर, जो हिज़्बे इख्तिलाफ बिहार असेंबली के लीडर हैं, नौजवान नेता हैं और सेकुलर सियासत के लिए अपनी एक बेहतर छवि और पहचान रखते हैं, माननीय जनाब तेजस्वी यादव जी, अपोजिशन नेता, अपोजिशन लीडर से अनुरोध है कि कृपया आप मंच पे उपस्थित हों और अपने बहुमूल्य ख्यालों से हम सबों को, मीडिया के साथ ही आप अपनी जगह रहें, मीडिया के साथ ही अपनी जगह बनाए रखें। आप प्लीज अपनी जगह पर रहें। थैंक यू। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन और दूर दराज से आए हुए इस बिल के खिलाफ सभी आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो
या विधान परिषद हो, आज वक्त के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है, और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हर किस कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारत शरिया और तमाम संगठने जो इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर बिल है लोकतंत्र के पहुंचे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आप लोग मीडिया के साथ ही अपनी जगह रहें। हम रहेंगे इस अवस्था में नहीं है, वहीं माइक दे दिया जाएगा। हम सब आज के इस वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ होने वाले धरना में राष्ट्रीय दल के नेताजी की सेकुलर सियासत के लिए एक अपनी छवि है और पूरे मुल्क में एक अपनी पहचान है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आज वो इस प्रति वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले से हम लोगों को अवगत करेंगे। माननीय श्री लाली प्रसाद यादव जी, हिंदुओं से आप स्टेज पर मत आइए प्लीज, नीचे जाइए, नीचे जाइए, स्टेज पर रहेंगे। मीडिया के साथी, खुदा के वास्ते आप इस मसले को दरहम बरहम न होने दें, वरना हम आप पर पाबंदी लगा सकते हैं। आप हमारे निजाम को चलने दीजिए प्लीज, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, आप हमारे निजाम को चलने दीजिए। शुक्रिया, आप सुनिए, हम लोग आपके साथ हमेशा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तेजस्वी यादव को, काफी अब्दुल वारिस सिद्दीकी को, सब लोग को। हाँ, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ को सबको, मानने वाले लोगों को सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं लोग, उसको हम विरोध करते हैं। सभी जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करता हूँ इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से क्या आप तशरीफ लाएं और वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ अपने से हम सबों को फायदा हासिल करने का मौका दें और पूरी कौम को एक मुस्बत पैगाम दें। अब जितने ठीक आराम से ठीक सब लोग जरा 2 मिनट, हम लोग धरने में आए हैं, वक्फ बिल के बारे में सुनने आए हैं, ठीक है ना? तो 2 मिनट आप लोग जरा खामोश रहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस प्रोटेस्ट को, इस कबूल फरमाया। आप सबकी शमूलियत यहाँ इस बात और जोर जोर से हुकूमत को ये बता रही है कि उसका स्टैंड गलत है। आपको ये समझना चाहिए वक्फ बिल जो लाया जा रहा है इससे क्या होने वाला है। आपको ये समझना होगा कि इस वक्फ बिल से आपके यूनिवर्सिटीज जो वक्फ की जायदादों पर हैं, आपके कॉलेजेस जो वक्फ की जायदाद पर है, आपके स्कूल्स जो वक्फ की जायदाद पर हैं,
और हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, वो सब के सब खत्म होने वाले हैं। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? इस बात को समझिए कि अभी ये बात मुसलमानों तक पहुंची है, लेकिन इसके फौरन बाद, बल्कि इससे पहले ये बात बौद्धों तक पहुंच चुकी। और ऐसा नहीं है कि इससे मैं दावत देता हूं लोगों को सोचने का कि वो हिंदू टेंपल बोर्ड के बारे में सोचें कि उसमें कितने रुपए हुकूमत ने कब्जे में रखे हुए हैं। अब इस बात को समझिए कि यहाँ जो आप लोग सब आए हुए हैं इस धरने में जो आप आए हुए हैं, इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है पूरे जोर से, पूरी आवाज से नीतीश जी को ये बताना कि हम तमाम लोग, यानी हिंदुस्तानी शहरी, यानी के मुसलमान, यानी के सिख, यानी के बौद्ध, यानी के क्रिश्चियन, यानी के रविदास समाज और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के यहाँ सब लोग हैं। यहाँ रांची से लोग आए हुए हैं, यहाँ सरना समाज के लोग हैं। हर एक आदमी यहाँ आया हुआ है ये कहने के लिए कि उसको वक्फ बिल मंजूर नहीं है। मैं कहता हूं और आप मेरे पीछे दोहराइए, वक्फ बिल मंजूर नहीं है, वक्फ बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल। लालू जी जाने वाले हैं, बराए करम उनको जाने दें। मीडिया के लोग और दूसरे लोग जरा जगह बना दें। प्रशासन के लोग भी मदद करें, प्रशासन के लोग मदद करें। लालू जी सबसे सीनियर रहनुमा है, बुजुर्ग रहनुमा है, बीमार हैं, उनको जाने दें। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वर्कर हैं, वो जरा मदद करें। वॉलंटियर्स वर्कर से गुजारिश है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने में, रास्ता बनाने में मदद करें। ये धरना चलता रहेगा, धरना ये अलाहाल ही चलता रहेगा। मेहमान आएंगे और जाएंगे, उनको जाने दीजिए, रास्ता दे दीजिए। मेहमानों को जाने दीजिए, रास्ता दीजिए। लालू जी जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, बाकी लोग रुकेंगे और ये धरना अलाहाल ही चलता रहेगा। धरने को कामयाब बनाए। कारी सोहेब साहब, कारी सोहेब साहब। हजरत गुफ्तगू जारी रखी जाए। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी जी अब अपनी बात कहकर वो यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनील सिंह जी हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव दिया। तकरीर हो रही है हजरत अमीर शरीयत की, आप लोग तकरीर सुने। बाकी लोग धरना में अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। नेता हजरात आएंगे, चले जाएंगे। ये धरना सिर्फ किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी पार्टी के लिए मखसूस धरना नहीं है, वो हमारे ताईद के। अच्छा भाई, आप सब लोग यहाँ से ये कहा गया है कि मैं कुछ और वक्फ के बारे में बात करूं, तो चंद जुमलों में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वक्फ बिल जो आ रहा है ये आपकी वक्फ की जायदाद को कब्जा करने के लिए आ रहा है। अभी मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये कैसे होगा, तो मेरा जवाब उनको ये था कि उन्होंने वक्फ बिल को पढ़ा ही नहीं है। वक्फ बिल की 44 दफात हैं और सब की सब इस बात की गवाह हैं कि जो जायदादें हैं मुसलमानों की, उस पर कब्जा हो जाएगा। वक्फ का जो बिल आ रहा है वो आपको आपकी जायदाद से महरूम करने के लिए आ रहा है। अभी ये वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसील से आपको बताऊं, लेकिन आपको इस बात का यकीन रखना चाहिए कि ऐसा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स ने, जो मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, उन्होंने इस बिल को रिव्यू किया है और रिव्यू करके ये बताया है कि इससे आपको आपकी जायदाद से महरूम कर दिया जाएगा।
वक्फ का बिल जो आ रहा है वो आपको आपके वक्फ करने के हद को महदूद करने के लिए आ रहा है। उसमें उन्होंने 5 साल मुसलमान रहने की शर्त लगाई है, उसमें उन्होंने वक्फ अलल औलाद में शर्त लगाई है। हर चीज जो आप कर सकते थे उसमें बाधा डाली गई है। ये जो वक्फ का बिल आ रहा है, अगर आप लोग थोड़ी सी धक्का न दे तो बड़ी मेहरबानी हो। ये जो वक्फ का बिल आ रहा है मेरे भाइयों, आप सब लोगों को पता है कि मुसलमानों के लिए वक्फ इबादत है। मुसलमानों के लिए वक्फ इबादत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। 1446 साल से मुसलमान वक्फ करते आ रहे हैं। ये अपनी जायदाद है उनकी, उन्होंने अपने पैसे से कमाया था, और इस जायदाद को हुकूमत ये चाहती है कि अब उसको लेकर के किसी और को दे दिया जाए, उस पर कब्जा हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए। इस बात को समझना जरूरी है कि ये हमारी इबादत है, और हुकूमत ने वक्फ की डेफिनेशन को, वाकिफ की डेफिनेशन को, मुतवल्ली के डेफिनेशन को और वक्फ की मंशा के डेफिनेशन को सबको बदल दिया है। यानी हुकूमत ने, अब हुकूमत हमको ये बताना चाहती है कि तुम अपनी इबादत कैसे करो। हुकूमत ये बताना चाहती है कि तुम इबादत कैसे करो, तो ये नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 26 के खिलाफ है। हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, हमसे मेरी मुराद आप तमाम लोग हैं जो आज इस मैदान में जमा हैं, कि ये बिल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो आज जो है वो तकरीरों का दिन नहीं है, आज धरने का दिन है, आवाज सुनाने का दिन है। आप सब लोग इस बिल को मुस्तरद करते हैं। सब लोग सो गए क्या भाई? आवाज सीएम हाउस तक पहुंचनी है। मुस्तरद करते हैं, करते हैं, करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम जमीअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ऑल इंडिया मुस्लिम खामोशी बनाए रखें, धरना चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड जिंदाबाद। बिहार की तमाम मिल्ली तंजीमें जिंदाबाद, तमाम खानकाहें जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमात इस्लामी जिंदाबाद, मिल्ली काउंसिल जिंदाबाद, खानका मुजीबिया जिंदाबाद, खानका इमादिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड जिंदाबाद। अब हम बड़े एक हैं भीम आर्मी के नौजवान यहाँ तशरीफ फरमा है। अब हम बड़े अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान की मारूफ व मशहूर आलिम दीन और मुल्क की सबसे बड़ी क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, जो आज के इस अज़ीमुश्शान धरना के सदर नशीं हैं, आप तशरीफ फरमा हैं। हम तमाम लोग सुकून के साथ हजरत के पैगाम को सुने और हिर्ज़े जान बनाकर यहाँ से ले जाएं। पहले तो ये आज़म कीजिए कि क्या हम सब ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के साथ हैं? क्या हम इमारत शरिया के साथ हैं? क्या हम मिली तंजीमों के साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। निगाह बुलंद सखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। और हमारी खानकाहों के जिम्मेदारान और उनके नुमाइंदगान और तमाम हाज़रीन मजलिस, बिहार की इस तारीखी सरजमीन पर आज के इस तारीखी इजलास में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सरजमीन बिहार की एक अजीम तारीख रही है। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने किसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की तहरीक चलाकर
अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने मंडल और कमंडल की लड़ाई में ओबीसी और पिछड़ा समाज की मजबूत लड़ाई लड़ी थी। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने मुल्क में फिरका परस्ती के रथ को रोका था। बिहार की सरजमीन हर दौर में जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वालों की आज बिल के जरिए मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान, खानकाहों और मदारिस वजूद पर खतरात की तलवार लटकाई गई है और मुसलमानों के जुल्म, मुसलमानों के खिलाफ और नाइंसाफी को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। मुसलमानों को उनके दीन और मजहब से अलग करने की कोशिश। तो मुझे यकीन है कि बिहार की इस तारीखी सरजमीन से एक बार फिर इंशाअल्लाह ऐसी मजबूत आवाज बुलंद होगी जो जालिमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। उनको बता देना चाहते हैं कि हमने मुल्क की आजादी के मौके पर ये फैसला किया था कि हम रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। वहीं ये भी फैसला किया था कि हम इस मुल्क में मुकम्मल आजादी, इस्लामी पहचान, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी शाइर के साथ रहेंगे। हम भी रहेंगे, हमारी मस्जिदें भी रहेंगी, मस्जिदों के मीनारे भी रहेंगे, मस्जिदों से आवाजें भी बुलंद होती रहेंगी। ये सरजमीन है हमारे जबीनों के सजदे से कयामत तक आरास्ता होती रहेगी इंशाअल्लाह। हम किसी एक चीज से भी न कल दस्तबरदार हुए थे न आज हो सकते हैं। ऐसी कोई भी कोशिश जो मुसलमानों की मजहबी आजादी को कम करे, उनके हुकूक को छीन, उनको उनकी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और कब्रिस्तानों से महरूम करे, हमें कतअन मंजूर नहीं है। लिहाजा हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ताकतों के हाथ में जो मुल्क के जमहूरी किरदार, सेकुलर रिवायात, मजहबी आजादी और मुसावात व बराबरी के तस्वुर को मानती ही नहीं है, हिंदुस्तान के दस्तूर को बदलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों, दलितों और कमजोर तबकात के दस्तूरी व आईनी हुकूक को छीना जा रहा है। फिरका परस्तों को खुश करने के लिए मुसलमानों, दलितों के हुकूक को खत्म किया जा रहा है। कहीं हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। कभी फर्जी एनकाउंटर तो कभी बिल्डोजर के नाम पर मुसलमानों की जान माल को निशाना बनाया खिलत की जा रही है और इज्जत आबरू को पामाल किया जा रहा है। मुसलमानों की अजान, नमाज, इबादत पर भी हंगामा करने को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। मौजूदा वक्त मुसलमान हिंद के लिए आजादी हिंद के बाद से सबसे ज्यादा संगीन वक्त है। खिलाफ सबसे संगीन साजिश यकसा सिविल कोड का निफाज है और मौजूदा तरमीमी वक्फ बिल, इस वक्फ बिल के जरिए मसाजिद, मदारिस, खानकाहों और मुसलमानों के मदफन, कब्रिस्तानों और तमाम तरह के औकाफ को हड़प करने का इरादा और उनका आज़्म है। मैं मुसलमानों समेत तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से कहना चाहता हूं कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है।
जी, आईन हिंद के तहफ्फुज़ का मसला है, कौमी यकजहती का मसला है। हम आपकी जगह रखते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, ये धरना मुनज़्ज़म धरना है, ऐसा नहीं है। नहीं, मीडिया के भाइयों पीछे हटिए जरा। आप लोग ये खड़े होइए, पीछे हटिए। नहीं, बाद में ले लीजिए, खड़े होइए। 2 मिनट रहे हैं और आप लोग बाइट हटिए, आगे बढ़िए, पीछे ठीक मत। सब लोग बैठ जाए, क्यों हैं अल्लाह इसमें लेने ना, किसी बैठ जाइए, सब लोग बैठिए, मैं लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अभी ताजा मिसाल हमने खबरों में पढ़ी है कि बिहार के बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिया गया। खिलाफ बुद्धिस्ट मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हम बुद्ध गया में तायीद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि उनको उनके मजहबी और मुकद्दस मकामात पर कब्जा, जुल्म और बर्बरियत है। हुकूमत का फरीदा है कि वो बुद्धिस्टों के हुकूक का तहफ्फुज़ करे, लेकिन ये मामला सिर्फ मुसलमानों और बुद्धिस्टों पर नहीं रुकेगा। अगला नंबर ईसाइयों, सिखों और दीगर तबकात का भी एक एक करके आएगा। मोहतरम हाज़रीन, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम मिल्ली तंजीमों के इस प्लेटफॉर्म से मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के एहसासात को हुकूमत हिंद के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम मुसलमानों को ये वक्फ बिल कतअन मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बिल मुसलमानों को उनके दस्तूरी हुकूक से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों को उनकी इबादत से रोकता है। ये बिल मुसलमानों को उनके मजहबी मकामात से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों पर जुल्म के रास्ते खोलता है। ये बिल दस्तूर के खिलाफ है। ये बिल मजहबी आजादी के खिलाफ है। ये बिल आईन के खिलाफ है। ये बिल अदल और इंसाफ का गला घोंटने वाला है। जी बस खत्म। हम नीतीश बाबू से नीतीश बाबू, शायद आपकी पार्टी के लीडर आपको गुमराह कर रहे हैं। आपके आसपास कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर आपको गुमराह कर रहे हैं। वो मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, वो उम्मत मुस्लिमा के मीर जाफर और मीर सादिक हैं, जिनको न मुसलमानों से मतलब है, न आपसे, न आपकी पार्टी से, न इस मुल्क से। वो सिर्फ कुर्सी और एहतोजे के गुलाम हैं। आप अपनी पार्टी के जिन उनके चेहरों को पहचाने और इस बिल को रोकने में अपना किरदार निभाएं। अगर आप इस बिल को रोकने में आपने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो आप लोगों को हमेशा के हट जाएगा। अब कभी शुमार फासिस्ट और फिरकापरस्त लीडरों में किया जाएगा। मैं बीजेपी की तमाम हाली पार्टियों के सरबराहान से मुतालिब कि वो इस लड़ाई में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हक व इंसाफ का साथ दें। याद रखें, तारीख गवाह है, मुल्क में जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद की जाती जिस मुल्क में, वो मुल्क न तो कभी तरक्की कर सकता है और न ही अमन रह सकता है। थोड़ा तसल्ली रखिए।
आप मुल्क को फिरका परस्त के हाथों में खिलौना बनने से रोकें। याद रहे कि ये बिल तय करेगा कि आप हक और इंसाफ के साथ हैं या आप जुल्म नाइंसाफी के साथ में हैं। ये बिल आपके जमहूरी और सेकुलर किरदार का फैसला करेगा। ये बिल आपकी मजबूती और कमजोरी को वादे करेगा। मुसलमान इफ्तारी के लालीपाप से बहलने वाले नहीं हैं। आपको वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौकिफ, अपना स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह करना होगा। याद रहे कि आपकी खामोशी भी जालिम की हिमायत में शुमार की जाएगी। हुकूमत हिंद का इस पार्लिमानी इजलास में वक्फ बिल को मंजूर कराने का अज़्म गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क में आईन और दस्तूरी की बालादस्ती को यकीनी बनाए। अगर हुकूमत अपने इस गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी बिल को वापस नहीं लेती है और अपनी हमदर्मी से उसे कानून की शक्ल दे देती है, तो मुसलमानों को हर तरह के जमहूरी और दस्तूरी पुरअमन एहतजाज के लिए खुद को तैयार रहना होगा। मैं आखिर में मुसलमानों समेत मुल्क के तमाम बाशिंदों से कहना चाहता हूँ कि वो हालात की संगीनी को समझें, दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। खामोश तमाशाई बनने के बजाय सच्चाई के साथ खड़े हों, और तारीख उनकी खामोशी और मफाद परस्ती को सियासी सियाह अल्फाज में दर्ज करेगी। हम आखिर में ये बात आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि जुमातुल विदा है। जुमातुल विदा के अंदर आपको अपना एक पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाना है, और वो ये कि जब जुमे की नमाज के लिए निकलें तो आप काली पट्टी अपने हाथ के ऊपर बांध लें और खामोश और पुरअमन एहतजाज करें, और उसके वीडियो बनाकर वायरल भी करें और सोशल मीडिया पर भी डालें। मैं उम्मीद करता हूं कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में वीडियो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क से पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं बड़े अदब के साथ हजरत जनरल सेक्रेटरी ये कह रहा हूँ, ये मीडिया के साथ मीडिया को बाइट ना सुना दें। आप एक मिनट, मीडिया वालों से गुजारिश है कि हमारे स्टेज के लोगों से बाइट ना लें, प्रोग्राम चलने दीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है ये दीनी मिल्ली जमात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्रोग्राम है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग समर्थन देने के लिए आए हैं, ताकि तायद करने के लिए आए हैं। आप लोग बैठिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर मौलाना सैयद साउदुल्लाह हुसैनी साहब, अमीर जमात इस्लामी हिंद का खिताब होगा। थोड़ी देर आप लोग, मीडिया वाले से गुजारिश है कि जरा पीछे जाएं। काजी साहब माइक संभालें। बिल्कुल किसी भी हाल में आप बाइट ना दें। मैं मीडिया के साथियों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग स्टेज के सामने बाइट ले रहे हैं वो प्लीज वो वहां से बाहर मिल में आए, यहाँ जहां मीडिया के साथ। आप इधर आए, कोई बाइट ना दें। आप इधर आइए पहले, उसके बाद इधर आइए। मैडम आप इधर आइए, बाइट ना दें कोई भी किसी भी हाल में। मैं तमाम दोस्तों से भी कहूंगा कि कोई अपनी तरफ से बाइट ना दे। लोग गलत मैसेज आपके मुंह में माइक लगाकर फैलाना चाहते हैं, आप होशियार रहिए। बाइट देने के लिए ये क़यादत और स्टेज मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर और जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद साउदुल्लाह हुसैनी साहब से कि आप अपने खिताब का आगाज करें। महबूब अली कैसर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ रखें। थोड़ा सब इसका मुजाहरा करना पड़ेगा, सब लोगों की बारी बारी शायद तकरीर हो सकेगी वक्त के रियायत के साथ साथ। जो मुकर्रिर आ रहे हैं इंशाअल्लाह वो इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानाने गिरामी और इनकलाब की जिद्दोजहद की, जुल्म के खिलाफ लड़ाई की लंबी तारीख रखने वाले बिहार के गुयूर अवाम भाइयों और बहनों, वक्फ बिल के खिलाफ रोजे की हालत में आप सबकी इतनी बड़ी तादाद मौजूदगी, ये यहाँ की हुकूमत के लिए, मरकजी हुकूमत के लिए और सारी हुकूमतों के लिए एक वार्निंग है, एक तंबी है कि मुसलमान जाग चुके हैं और ऐसे काले कानूनों को
वो हरगिज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात हमें हर सतह पर वाज़ेह करनी चाहिए कि ये बिल मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मदाखलत है। वक्फ एक मजहबी इदारा है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में सरकार की मदाखलत, सरकार का इंटरवेंशन, ये दस्तूर के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, कॉमन सेंस के खिलाफ है, मुल्क के लोगों की आजादी के, फ्रीडम के खिलाफ है। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी करता है। वो हुकूक, वो राइट्स जो इस मुल्क में हर मजहबी ग्रोह को हासिल है, हिंदुओं को हासिल है, सिखों को हासिल है, सारे मजहबी हुकूक ग्रोहों को हासिल है, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात हमें अपने हर एमपी को, हर एमएलए को, हर कारपोरेटर को, हर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को बता देना चाहिए कि जो भी इस वक्त बिल की हिमायत करेगा उसे आइंदा से खुद को सेकुलर कहने का कोई हक हासिल नहीं है। कम से कम बिहार की अवाम, कम से कम बिहार की अवाम ऐसे धोखेबाजों को हरगिज सेकुलर नहीं मानेंगे। इस बिल की तायीद करने वाला कोई एमएलए, कोई एमपी वो बिहार के अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसको यकीनी बनाइए। अपने अपने एमएलए को, अपने अपने एमपी को जवाबदेह बनाइए। उनसे सवाल पूछिए कि इस बिल की मुखालिफत में आप क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बिहार के हर इलाके से तशरीफ लाए हैं। अपने अपने इलाके के एमएलए को, एमपी को पकड़कर पूछिए कि इस बिल की मुखालिफत के लिए आप क्या कर रहे हैं। उनको जवाबदेह बनाइए, उनको अकाउंटेबल बनाइए। और जैसा कि बार बार बात आ रही है कि ये पहला धरना शुरुआत है, और अगर बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो पूरे मुल्क में इस तरह की तहरीक चलेगी। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक इस मुल्क के इंसान अवाम, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, इस मुल्क के इंसान अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। वो हमारे बुद्धिस्ट भाई, ये सब हमारे साथ हैं, ये हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे। तो आप सब ऐलान, इस अज़्म का इजहार कीजिए कि जब तक वक्फ बिल वापस नहीं होगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब तक वक्फ बिल वापस नहीं होगा आप कहिए हम खामोश नहीं बैठेंगे। बिल वापस नहीं होगा खामोश नहीं बैठेंगे। लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं करेंगे। जनाब शफी साहब जो एसडीपीआई के सदर हैं और वो तशरीफ लाए दूसरी रियासत से, मैं गुजारिश करूंगा कि आप 1 मिनट में आकर अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। शफी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफ्द तरमीमी बिल मुर्दाबाद, वफ्द तरमीमी बिल मुर्दाबाद, 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 वफ्द तरमीमी बिल मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। देखो, इस रमजान मुबारक के अंदर रोजा रख के उस कुर्बानी के साथ आप लोग तो यहाँ जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में जरूर हमको इंशाअल्लाह इसका हासिल होगा। इंशाअल्लाह हमें जानना चाहिए, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान के खिलाफ है ये सरकार। और
इस संविधान के खिलाफ उनका साथ दे रहे। मालूम है कि धारा 14 अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 तक आप तक अधिकार देता है, चाहे वो कानूनी समानता हो, चाहे बराबरी का मामला हो, उसमें आपको बराबर का हक देता है। हमारा ये हमें पूरी आजादी देता है, जो कि 19 से लेकर 22 तक आपको वो आजादी है कि आपके लिबास की आजादी है, आपको खाने की आजादी है। और 23 से 26 तक 28 तक हमारा जो अनुच्छेद है धर्म की आजादी देता है, हमें हमारी मदरसों की हिफाजत की आजादी देता है, हमारी कब्रिस्तानों की हिफाजत की, हमें हमारे मजहब को फैलाने की आजादी देता है। ये संविधान ने हक दिया है हमें, और ये सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, जो वक्त अमेंडमेंट बिल आया है, इसको एक्ट बन कि जिन पर आप हमला कर रहे हैं वो अपने हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना हक लेकर रहेंगे, तैयार। मेरे भाई पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये एतमाद में ले चुकी है और विश्वास दिला चुकी है कि पूरी तरह से ताउन करेगी। और लास्ट जो पहले 10 मार्च को धरना होने वाला था, उसमें हमारे प्रेसिडेंट सदर मौत M.K. फौजी साहब जब खान साहब जो तेलंगाना से तशरीफ लाए हैं, मैं गुजारिश करूंगा फिर एक बार अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि कम से कम वक्त लें, कम से कम 1 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, हम आगे कार्रवाई के लिए तैयार। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये हमारे मुल्क के पार्टी वर्करों से गुजारिश है कि वो पीछे रहें और आगे लाएं। मौजूदा दिल्ली की सरकार स्टेज के ये पीछे से जो लोग हैं वो अमेंडमेंट बिल प्लीज के खाली कर जरिए दें, बराए मेहरबानी। मुल्क के दस्तूर के खिलाफ कानून बनाना चाहती है। इस हुकूमत को हम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट करार देते हैं। भीम आदमी के लोग हमको ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल शांति का है मुजाहरा करें, ये अशांति का दस्तूर माहौल के न खिलाफ बनाएं, इसलिए कि दस्तूर में ये बात कही गई है कि मुल्क में जो अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, बुद्ध हैं, उन सबको अपने इदारे कायम करने और अपने इदारों को खुद चलाने है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों को इस हक से महरूम कर रहा। तो ये देश की जो मौजूदा सरकार दिल्ली के और बिहार में जो जनता दल यू की सरकार है, उससे ये मुतालबा करते हैं कि वो अवाम के जज्बात को समझे अपनी और इस बिल को वापस ले। ये हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा जारी रहेगा। ये जो सरों का समंदर है हम डरने वाले नहीं है। हुकूमत को अब मैं इस्तेमाल करता हूं जनाब चंद्रशेखर आजाद साहब का। मैं गुजारिश करता हूं जनाब मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी साहब, नायब अमीर शरीयत साहब, आप तशरीफ लाएं। शोर शराबा है, इसमें आवाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। आप हजरात जरा इत्मीनान का माहौल बनाएं। हमारे नेता हजरात आएंगे और जाएंगे पार्टीज के। आप रोजे की हालत में बगैर कुछ खाए पिए इस प्यास की शिद्दत और गर्मी की हरारत में दूर दराज से जिस अज़्म और अजीमत और हौसले के साथ यहाँ जमा हैं, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह हमारे इस जमा होने को अल्लाह ने कबूल कर लिया है इंशाअल्लाह। ये आवाज जो उठी है
ये सरजमीन बिहार है, ये जो तारीख रकम करने वाली सरजमीन है। यहाँ से जो एक आवाज उठी है, अब ये आवाज रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पूरे मुल्क में और मुल्क के हर खित्ते में, गली कूचे में ये आवाज पहुंचेगी और उस वक्त तक हमारी ये तहरीक चलती रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम और आप ये जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल का जो मसला है, यह हमारे ईमान का मसला है, हमारे दीन का मसला है, हमारी इबादत का मसला है, हमारी वजूद का मसला है, हमारी तहजीब का मसला है, हमारे तशख्खुस का मसला है। अगर औकाफ छिन गए तो यकीन मानिए कि हमारे सिर्फ दस्तूर में खुर्द बुर्द नहीं हुआ, हमारे हुकूक की हक तलफी नहीं हुई, बल्कि मुसलमानों के वजूद की एक बड़ी लड़ाई होगी। इसलिए हम और आप आज रोजे की हालत में यहाँ आए हैं इंशाअल्लाह इस अज़्म के लिए कि हम और आप इसकी लड़ाई उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक वक्फ तरमीमी बिल 2024 वापस नहीं होगा। इसलिए हम और आप अज़्म कीजिए और इस नारे के साथ कि वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। ये जुल्म नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। ये मुल्क चले दस्तूर से चलेगा, मुल्क दस्तूर से चलेगा, मुल्क दस्तूर से चलेगा। मेरे भाइयों, हम ये अज़्म करके बैठ न जाएं, ये कोशिश करें कि जो आवाज दी जा रही है और जो दी गई है, इस लड़ाई को उस वक्त तक लड़ते रहें जब तक ये बिल वापस न हो। इंशाअल्लाह अगर इस अज़्म अज़ीमत के साथ हम पूरी कुव्वत के साथ अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। आप तमाम हज़रात के शुक्रगुजार हैं जो लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह आप सब के आने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, एक नारा मजबूती के साथ लगाएं कि वक्फ बिल नहीं चले, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ पर सियासत बंद करो, बंद करो, बंद करो, वक्फ पर सियासत बंद करो, बंद करो, बंद करो, वक्फ पर सियासत बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा एकता जिंदाबाद, 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 भारत का आईन जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बड़े अदब के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान और आज के इस अज़ीमुश्शान धरना के मेहमान खुसूसी जनाब कासिम रसूल इलियास साहब, जो हमारे बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ स्पोक्समैन भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने पैगाम से पूरी कौम को वाकिफ कराएं। कौम आपके साथ है, बोर्ड के साथ है, मिली जमातों और खानकाहों और बुजुर्गों की क़यादत के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाहता हूं कि सामने से लोग जगह खाली कर दें और सुकून से बैठें। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बिहार के लोग और पटना के लोग खास तौर से काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने बहुत कम वक्त में इस अजीम शान मुजाहिरे का एहतमाम किया। बुजुर्गों और भाइयों, जब हमारी जानों पे हमला हुआ, लिंचिंग के वाकयात हुए, हमने सब्र किया। हमारे घरों को बुलडोज किया गया, हमने सब्र किया। लफ्ज़ जिहाद का नारा छेड़ के हमारे नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश की, हमने सब्र किया। आपने एनआरसी और सीए का मसला उठाया, हमने सब्र किया। लेकिन आज आप हमारी दीन पर और हमारे ईमान पे हमला कर रहे हैं। हम खामोश नहीं रह सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए हम ये ऐलान के साथ कहें कि हमारी मस्जिदों से अगर हमको महरूम किया गया, हमारे मदारिस से हमको महरूम किया गया, हमारी खानखाओं से हमको महरूम किया गया, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इस बिल को जो लाया गया है पार्लियामेंट में, इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, इसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं।
मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, हमारी लड़ाई इस मुल्क के किसी समुदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई इस मुल्क के हिंदू भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई उस हुकूमत से है जो तानाशाही पे अपनी हुकूमत कर रही है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इस तानाशाही हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल गैर कानूनी है, ये बिल गैर दस्तूरी है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, तफरीक पर मबनी है। जरा सा ये पीछे से हट जाए। ये बिल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुशान मुजाहरा किया था, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर ईमानी हरारत है, ईमानी गैरत है, ईमानी हमियत हमारे नौजवानों ने साबित कर दिया है। हम ये बात कहना चाहते हुकूमत से, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्की सतह का ऐलान करेंगे। आज ये धरना यहाँ हो रहा है, 17 तारीख को दिल्ली में हुआ है, अगला धरना में है। ये दो धरने जो है, आपके यहाँ जो धरना हो रहा है पटना में और विजयवाड़ा में जो धरना हो रहा है, वो बीजेपी की हलीफ जमातों जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है। अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। हमने अभी चंद दिन पहले ये ऐलान किया था कि नीतीश जी की अफ्तार पार्टी में कोई मिल्ली जमात नहीं जाएगी, उसका बेहतरीन मुजाहरा यहाँ दिल्ली में हुआ, यहाँ पटना में हुआ है। हम ये ऐलान करते हैं, अगर ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया तो नीतीश जी को साफ चेतावनी है कि आप हमारी हिमायत से महरूम हो जाएंगे, आप हमारे सपोर्ट को टिकट फॉर ग्रांटेड न लीजिए। हम ये ऐलान करते हैं कि नीतीश जी की पार्टी में जो मुसलमान है उनके अंदर दीनी हमियत है, जर्रा बराबर भी दीनी गैरत है, तो उन्हें पार्टी को छोड़ देना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए दीन और ईमान के साथ हम हैं, सत्ता के साथ नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। अगर वो इस बिल की हिमायत करते हैं, हम ये देखना चाहेंगे कि नीतीश जी के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, उनके अंदर दीनी हमियत है, गैरत है या नहीं, वो वापस निकलते हैं या नहीं। अगर वो वापस नहीं निकलते हैं, हम ये ऐलान करते हैं और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, आप ये कहिए कि हम उनका समाजी बायकॉट करेंगे। बोलिए, बायकॉट करेंगे। देखिए, एक बात और मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि ये जो ऐलान, ये जो हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों के तमाम मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, जैसे पूरी दीनी मिल्ली जमातें साथ में हैं, हमने कभी भी सड़क में मुजाहरे नहीं किए।